तो चैप्टर 4 के फर्स्ट श्लोका पे भगवान कहते हैं कि ये जो ज्ञान है बहुत समय पहले मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने ये उपदेश विवस्वान को दिया। विवस्वान ने मनुष्यों के पिता मनु को उपदेश दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। अब भगवान ने ये बताया कि कैसे ये ज्ञान 5000 साल पुराना नहीं है। ये ज्ञान बहुत पुराना है, करोड़ों अरबों साल पहले भी ये ज्ञान दिया गया। अब यहाँ पे एक बात, एक क्वेश्चन रेस होता है कि भगवान ने ये ज्ञान देखो ये सब ना राजा हैं, विवस्वान, मनु, इक्ष्वाकु। तो ये ज्ञान राजाओं को क्यों दिया गया, पंडितों को क्यों नहीं दिया गया? व्हाई नॉट ब्राह्मणास? ये ज्ञान इसलिए क्षत्रियों को दिया गया क्योंकि राजा क्षत्रिय, क्षत्रिय का मतलब होता है, क्षत का मतलब होता है हर्ट, और क्षत्रिय रिय का मतलब होता है कि क्षत्रिय का मतलब हु कैन स्टॉप द हर्ट। जो हर्ट को स्टॉप करना मतलब किसी को हर्ट होने से, हर्टिंग से बचाने में वो क्षत्रिय होता है। हम्म, जैसे मंत्रा, तो मंत्रा का मीनिंग होता है जो मन को कंट्रोल कर सके। हु कैन कंट्रोल द माइंड, दैट इज मंत्रा। जो मन की इधर उधर भागने की प्रवृत्ति को रोक ले, दैट इज मंत्रा। तो इस प्रकार क्षत्रिय जो हर्ट होने से रोक ले, वो है क्षत्रिय। तो प्राचीन काल में जो राजा थे वो सिर्फ फिजिकली लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करते थे कि किसी दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया तो उनको फिजिकली प्रोटेक्ट करना है। उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि लोगों को, अब हर्ट आप कैसे होते हो? फिजिकली हर्ट हो सकते हो, मेंटली हर्ट हो सकते हो, इमोशनली हर्ट हो सकते हो, या फिर स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर रहे हो, उसमें बाधा आ गई, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं हो रहा, वो भी हर्टिंग है। ठीक है? तो जो राजा होते थे वो ध्यान रखते थे कि प्रजा प्रजा की फिजिकली भी उनकी रक्षा करनी है, प्लस उनकी स्पिरिचुअली भी रक्षा करनी है। तो राजा का कर्तव्य होता था कि प्रजा को वो बंधन से पार कराए, वो ये चेक करे कि चारों वर्ण, क्योंकि भगवान ने बोला है ना कि अपने 4 विभाग जो बनाए हैं उनमें जो एक्टिविटीज, हर बंदा अपनी अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है अपने गुण के अनुसार। तो वो भी बंधन से पार हो जाता है। तो राजा ध्यान रखता था कि ब्राह्मण ब्राह्मणों का काम करे, क्षत्रिय क्षत्रिय का, वैश्य वैश्य का और शूद्र शूद्र का। तो स्पिरिचुअली लोगों को प्रोग्रेस करवाना भी राजा का ही कर्तव्य होता था। तो राजा इस कर्तव्य का पालन कब करेगा? जब उसको खुद को नॉलेज होएगी तभी कर पाएगा ना, क्योंकि इतना बड़ा लीडर है। तो अगर उसमें सद्गुण होंगे तो भी सारी जनता को लीड कर पाएगा। तो ये सब धर्मों के लोग अपने अपने धर्मों का पालन करें और अंत में वो बंधन से छूटकर भगवान के धाम जाएं, ये शिक्षा राजा को प्रजा को देनी होती थी। इसलिए ये ज्ञान राजाओं को दिया गया। राइट? तो सेकंड श्लोका में ये बोला भगवान ने। फिर सेकंड श्लोका में भगवान ने बोला कि ये ज्ञान जो है परंपरा में चलता है। तो ज्ञान हमेशा परंपरा में लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए ज्ञान? इसलिए परंपरा में लेना चाहिए क्योंकि जो रियल एसेंस है किसी स्क्रिप्चर का, वो वही बंदा आपको दे सकता है जिसने भगवान के मुख से सुना हो। हम्म। तो भगवान के मुख से आपने डायरेक्टली तो नहीं सुना, तो हमने परंपरा के माध्यम से सुना ना। भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, ब्रह्मा जी ने नारद को ज्ञान दिया, तो ये परंपरा चल रही है। जब परंपरा में ज्ञान को प्राप्त करते हैं तो ज्ञान का रियल एसेंस मिलता है। राइट? उसके बाद थर्ड दिस थर्ड श्लोक, हाँ, थर्ड श्लोका में भगवान ने क्वालिटीज बताई कि इस ज्ञान को लेने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अर्जुन को ये ज्ञान क्यों दिया गया? अर्जुन को ज्ञान इसलिए दिया गया क्योंकि वो भगवान का भक्त है और भगवान का मित्र है। तो ज्ञान लेने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तभी ज्ञान मिलेगा। अदरवाइज तो फिर आप भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है, सिंपल भगवत गीता पढ़े जा रहे हैं, तो फिर वो पढ़ना ही हो गया, वो स्पिरिचुअल नहीं हुआ, वो आध्यात्मिक नहीं हुआ, वो एक भौतिक एक्टिविटी होगी पढ़ना। उसके बाद अर्जुन ने यहाँ पे प्रश्न पूछा। अब इस जो फोर्थ श्लोका में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, तो यहाँ से पता लगता है कि प्रश्न गुरु से कैसे पूछना चाहिए। कैसे पूछना चाहिए? पहले तो आपको वेट करनी चाहिए, क्योंकि गुरु बिना पूछे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देते हैं। तो अर्जुन ने 3 श्लोकों तक वेट करी। अब उसने चौथे श्लोक में जब क्वेश्चन भी पूछा, तो देखो बड़े ही विनीत भाव से पूछा। अर्जुन ने क्या कहा? सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके ज्येष्ठ हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या को दिया था।
तो ये नहीं कि मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आपने ये ज्ञान दिया था सूर्यदेव को, आप तो मेरी उम्र के हो, सूर्यदेव तो बहुत पहले हुए हैं, ऐसे नहीं चैलेंज करके नहीं। तो अर्जुन कह रहे हैं ओके आई एग्री कि आपने ये ज्ञान सूर्यदेव को दिया था, लेकिन मैं इस बात को समझूँ कैसे? मैं मेरी मतलब जो मति है वो छोटी है, आप मुझे समझाओ कि मैं इस बात को कैसे लूँ कि आपने ज्ञान सूर्यदेव को दिया था? तो जब गुरु से प्रश्न पूछना है तो चैलेंजिंग मोड में नहीं, विनीत भाव से प्रश्न पूछना है। हुँ? तो भगवान ने क्या उत्तर दिया 5वें श्लोक में कि अर्जुन तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मुझे सब जन्म याद हैं, तुम सारे जन्मों को भूल चुके हो। अब ऐसा क्यों होता है कि हम पुराने जन्मों को याद नहीं रख पाते और भगवान को याद है? इसका ये रीज़न है कि हमारी जो मैंने बहुत बार सेकंड चैप्टर में बताया हमारी एक ग्रॉस बॉडी होती है जो आपको दिखाई देती है ना? ऊपर से जो शरीर आपको दिख रहा है ना हाथ, मुँह, कान, जीभ, नाक, त्वचा सब कुछ दिख रहा है, ये है ग्रॉस बॉडी। इसके अंदर होती है सटल बॉडी जो कि मन, बुद्धि, अहंकार से बनती है। उसके अंदर होती है सोल। तो जब हमारी मृत्यु होती है उस टाइम पे सिर्फ़ सिर्फ़ हमारी ग्रॉस बॉडी खत्म होती है, सिर्फ़ ये शरीर को जलाया दफनाया जाता है। या किसी के जंगल में डेथ होगी तो जानवर उस शरीर को खा जाएँगे, ग्रॉस बॉडी खत्म होती है लेकिन सटल बॉडी वैसे ही रहती है जो मन, बुद्धि, अहंकार से बनती है। तो अगर सटल बॉडी भी अपनी खत्म हो गई तो हम भगवान के धाम में जाने के लिए एलिजिबल हैं। और कृष्णा कहते हैं कि आपने ये प्रयत्न करना है कि मृत्यु के समय आपकी ग्रॉस बॉडी ही नहीं, सटल बॉडी भी खत्म हो जाए, मन, बुद्धि, अहंकार भी खत्म हो जाए। हुँ? फिर सोल एलिजिबल हो जाएगी ऊपर जाने के लिए। तो हमें ये बात इसलिए याद नहीं रहती क्योंकि हमारी ग्रॉस बॉडी खत्म, तो ग्रॉस बॉडी के साथ जितने भी रिलेशनशिप थे वो भी हम भूल जाते हैं, उन यादों को भी भूल जाते हैं, राइट? लेकिन भगवान क्यों नहीं भूलते? क्योंकि भगवान का शरीर दिव्य है, वो हर बार उसी शरीर दिव्य शरीर के साथ अवतरित होते हैं। तो उनका कोई ग्रॉस बॉडी, सटल बॉडी, सोल उनकी अलग-अलग नहीं होती। उनका सब एक ही है, इसलिए भगवान को याद रहती हैं सारी चीज़ें, ओके? फिर भगवान कहते हैं हालाँकि मेरा जन्म नहीं होता और मेरा कोई नाश नहीं होता, फिर भी मैं सब जीवों का स्वामी हूँ और बार-बार अवतरित होता हूँ। अब जब भगवान का जन्म नहीं होता तो फिर भगवान अवतार क्यों धारण करते हैं? 6वें श्लोक में बताया कि मैं बार-बार अवतार धारण करता हूँ और 7वें श्लोक में बताया अवतार धारण करने का रीज़न, 3 रीज़न कि जब-जब धर्म का सॉरी 7वें श्लोक में बताया कि जब-जब धर्म कम होता है, लोग मटेरियलिस्टिक ज़्यादा हो जाते हैं और अधर्म बढ़ जाता है, लोग स्पिरिचुअल कम होते हैं, तो उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए भगवान जन्म लेते हैं। जब अधर्म बढ़ा और धर्म कम हुआ, तो उसको बैलेंस करने के लिए कृष्ण अवतार लेते हैं। और 8th श्लोक में 3 रीज़न बताए अपने अवतार लेने के, भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए, ठीक है? अभी आप कोई भी भगवान का कोई भी अवतार उठा लो। अब लेट इट बी नरसिंह अवतार, तो नरसिंह अवतार में क्या हुआ? नरसिंह अवतार में भगवान ने अवतार लिया, तो क्या किया सबसे पहले भक्तों का उद्धार करने के लिए, है ना? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। तो परित्राणाय साधूनां कैसे हुआ? भक्तों का उद्धार कैसे हुआ? प्रहलाद महाराज का उद्धार हुआ। दुष्टों का नाश कैसे हुआ? हिरण्यकश्यप का वध हुआ। धर्म की स्थापना कैसे हुई? भगवान ने प्रहलाद महाराज को राजगद्दी पे बिठा दिया। है। इसी प्रकार आप राम अवतार देखो, भगवान ने दुष्टों का नाश किया कैसे? कंस को रावण को मारा। हुँ? उसके बाद भक्तों का उद्धार कैसे हुआ? सारे लोग जो रावण के भय से दुखी थे, जो संत पुरुष दुखी थे उनकी रक्षा हुई। फिर धर्म की स्थापना कैसे की? विभीषण को राजगद्दी पे बिठाया। हुँ? अब कृष्ण अवतार ले लो, अब दुष्टों का नाश कैसे किया? पहले तो कंस को मारा, फिर संसार के सारे राजाओं को, अधर्मी राजाओं को एक जगह पे इकट्ठा किया, महाभारत का युद्ध उनकी प्रेरणा से हुआ। हुँ? तो दुष्टों का नाश हुआ, तो भक्तों की रक्षा कैसे हुई? पांडवों की रक्षा हुई। धर्म की स्थापना कैसे हुई? युधिष्ठिर महाराज को बिठाया राजगद्दी पे। तो भगवान के हर अवतार में ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। तो ये रीज़न बता दिए भगवान ने अवतार लेने की। फिर भगवान ने बताया कि तुम मेरे दिव्य प्रेम को कैसे प्राप्त करोगे? तो देयर शुड बी 3 क्वालिटीज़ भय, राग, भय, अटैचमेंट और क्रोध। फ़ियर, अटैचमेंट एंड एंगर इन तीनों से मुक्त हो जाओगे तो दिव्य प्रेम को प्राप्त कर सकोगे। और भगवान ने क्या बोला कि पूर्व काल में भी बहुत सारे लोग इसी तरीके से मुझे प्राप्त कर चुके हैं। तो संशय मत करो, राग, भय, क्रोध से मुक्त होकर आप मुझे पा सकते हो। हुँ? उसके बाद भगवान ने क्या बोला? अब अर्जुन यहाँ तक 10 श्लोक होते हैं हमारे। अब अर्जुन के मन में ये आ सकता है ना कि भगवान अगर
आपको पाने से सब दुखों का नाश हो सकता है और हमारा कर्तव्य है कि हम आपके अंश हैं, आपकी ही भक्ति करें, आपको पाने का प्रयत्न करें। फिर सारे मनुष्य अगर ये ज्ञान आप दे रहे हो तो सब लोग इसको मानते क्यों नहीं? ठीक है? तो 11वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जो जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करते हैं, मैं उस भाव उसी के अकॉर्डिंग रेसिप्रोकेट करता हूँ। अब कोई मटेरियलिस्टिक सुख लेने के लिए भगवान के पास जाएगा, तो भगवान ऐसे ही उनकी इच्छाओं को पूरा करेंगे, मटेरियलिस्ट वस्तुओं को दे देंगे उनको। अगर कोई भगवान के पास मुक्ति के लिए जाएगा, तो भगवान मुक्ति दे देंगे। जो भगवान के पास प्रेम के लिए जाएगा, तो भगवान प्रेम उनको प्रदान करेंगे। तो नेक्स्ट श्लोक में बताया, फिर अर्जुन के मन में ये भी डाउट उठ सकता है ना कि फिर लोग बाकी देवी-देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? उनके पास क्यों जाते हैं? तो बाकी देवी-देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं, भगवान 12वें श्लोक में भगवान प्रोत्साहित नहीं करते कि देवी-देवताओं की पूजा करो, भगवान एंडोर्स करते हैं। मतलब ही इज़ जस्ट एक्नॉलेजिंग द फैक्ट कि देवी-देवताओं की लोग पूजा करते हैं कुछ की। क्यों करते हैं? क्योंकि उनको इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए, फास्ट रिज़ल्ट चाहिए। ठीक है? तो देवी-देवताओं की अम, भक्ति करने से उनको जल्दी-जल्दी उनकी इच्छाएँ पूरी हो जाती हैं, तो इसलिए लोग देवी-देवताओं के पास जाते हैं। तो भगवान तो अर्जुन कहते हैं कि कोई और वे आउट भी है आपको ऐसा सोच सकते हैं ना अर्जुन कि कोई और वे आउट भी है भगवान को प्राप्त करने का? तो भगवान कहते हैं ना, तो भगवान कहते हैं कि मैंने 4 वर्ण बनाए हैं 13th श्लोका पे हम आ गए हैं। 4 वर्ण बनाए। हुँ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो अपने-अपने वर्ण कैसे बनाए? गुण, कर्म। एक इंसान में जो गुण है और जैसे उसके कर्म है उसके अनुसार उसको वैसा मान लिया जाएगा। आजकल के कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं कि वैश्य का पुत्र वैश्य, शूद्र का बेटा शूद्र, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, ऐसे नहीं। गुण कैसे हैं और एक्टिविटीज़ क्या है? क्वालिटी और एक्टिविटी के बेस पे जो इंसान जैसा कार्य कर रहा है, उसको वैसा मान लेना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए। तो भगवान ने बताया कि जिस भी अ विभाग में आप हो, जिस भी डिपार्टमेंट में आप हो, आप ब्राह्मण हो, आप वैश्य हो, आप क्षत्रिय हो, आप शूद्र हो, तो उस एक्टिविटीज़ को आप अच्छे से करते रहो। ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण की एक्टिविटीज़ को अच्छे से करो। ब्राह्मण के 4 कार्य कौन-से हैं? 6 कार्य सॉरी। ब्राह्मण का कार्य है ज्ञान वेदों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, वेदों को जानना और ज्ञान लेना, स्क्रिप्चर्स को पढ़ के और ज्ञान देना। एक तो ब्राह्मण का ये कार्य है। दूसरा कार्य क्या है ब्राह्मण का? कि ब्राह्मण ना दान लेगा और दान देगा। लेना भी ब्राह्मण का लक्षण है और दान देना भी। तीसरा क्या है कि जो ब्राह्मण है वो यज्ञ करेगा और लोगों को यज्ञ करने के लिए प्रेरित भी करेगा, उनको यज्ञ कैसे किया जाता है, वो भी बताएगा, उनके यज्ञ करने में हेल्प भी करेगा। तो ये 6 कार्य हैं जो ब्राह्मण करते हैं। हुँ, तो ऐसे जो जो इन कार्यों को करता है उनको ब्राह्मण मान लेना चाहिए, है ना? तो इस प्रकार गुण और क्वालिटीज़ और एक्टिविटीज़ के आधार पर भगवान ने वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करी थी। हुँ? तो उसका पालन करना चाहिए, वैसे भी भगवान को प्राप्त कर लोगे। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे भगवान कृष्ण ने जब अवतार लिया, तो उन्होंने कौन-सा वर्ण का पालन किया? वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे या शूद्र थे? तो भगवान में चारों गुण थे। भगवान में ब्राह्मण का के लक्षणों को भी प्रकट किया क्योंकि भगवान अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दे रहे हैं। तो ब्राह्मण का क्या कार्य होता है? ज्ञान बाँटे। तो भगवान ने ब्राह्मण वाली ड्यूटी निभाई। फिर भगवान क्षत्रिय भी थे। क्षत्रिय कैसे थे? वो द्वारिकाधीश थे, द्वारिका का राजा थे। तो ही इज़ क्षत्रिय। हुँ। तो ब्राह्मण वैश्य भी थे। वैश्य कैसे थे? क्योंकि भगवान जब नंद बाबा के घर पर रहे, तो वो ग्वाल वालों के एक ग्वाले के जैसे उन्होंने व्यवहार किया। तो ग्वालों का क्या काम होता है? वो किस प्रोफ़ेशन में होते हैं? वो बिज़नेस में होते हैं ना, दूध-दही का व्यापार करना। तो वो आएगा किसके अंडर? वैश्य के अंदर। अब शूद्र का रोल भी निभाया कैसे? अब अर्जुन के ड्राइवर बने हुए हैं। तो शूद्र कौन होते हैं? जो ऊपर से इंस्ट्रक्शन को लेके उसको ऐसे ही एग्ज़ीक्यूट करते हैं। और कलयुग में सब शूद्र ही हैं। खुद का किसी का दिमाग इतना नहीं चलता, ऊपर से इंस्ट्रक्शन आई दे आर जस्ट एग्जीक्यूटिंग द सेम। तो शूद्रा वाला रूप भी वो ड्यूटी भी निभाई, तो भगवान में चारों लक्षणों को प्रकट किया। तो आप सेशन ना लगा लिया करो, कोई मिस मत किया करो। उसका रीज़न ये है कि हर सेशन में कुछ नया सीखने को मिलता है, मतलब मेरे ख्याल से आज जो मैंने बोला है वो ये कल नहीं बोला थी ये बातें, है ना? एट ए टाइम कुछ नई बातें याद आती हैं तो शेयरिंग की जाती है आपके साथ।
ओके। अभी 14th श्लोका पे चलते हैं, जहाँ पे हमने कल छोड़ा था। 14th श्लोक में भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर किसी कर्म फल का प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में सत्य को जानता है, वह कभी भी कर्मों के पाश में नहीं बनता। तो कर्म फल का प्रभाव कब पड़ता है? कर्म फल का प्रभाव पड़ता है जब हम कर्मा के साथ अटैच हो जाते हैं और रिजल्ट से अटैच हो जाते हैं, तब कर्म फल मिलता है। कोई भी एक्टिविटी करेंगे, 2 तरह के उसके रिजल्ट आएँगे, या पाप अर्जित करोगे या पुण्य। हुँ? पुण्य अर्जित करोगे, स्वर्ग में जाओगे, पाप अर्जित करोगे, नरक में जाओगे, लोअर स्पीशीज़ में जन्म ले लोगे। अब पुण्य और पाप दोनों ही अच्छे नहीं हैं। पुण्य करोगे, स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में जब पुण्य खत्म हुए फिर धरती पर आ जाओगे। पाप तो करना ही नहीं है ख़ैर। हुँ? तो भगवान को ना ही तो, अब हम कर्म फल में क्यों बनते हैं कर्मों में? क्योंकि हमारी कामनाएँ हैं, इच्छाएँ हैं। भगवान की कोई इच्छा नहीं है। भगवान को क्या प्राप्त करना है? सब कुछ भगवान का ही तो दिया हुआ है। तो भगवान कर्म फल की कामना नहीं करते, इसलिए वो कर्म फल के बंधन में नहीं बनते। और जो ये जानता है कि भगवान कर्मों के फल में नहीं बनते, वो खुद भी कर्मों के पाश में नहीं बनता। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं 15th श्लोका पे। 15th पे, सॉरी। तो नेक्स्ट श्लोका में भगवान कहते हैं कि प्राचीन काल में जितने भी लोग मुक्त हुए हैं, उन्होंने भगवान के ये जानकर कि भगवान के कार्यकलाप दिव्य हैं और भगवान का अवतार भी दिव्य है, ये जानकर कर्म किया। और हमें भी उनके पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। अब आप भागवतम पढ़ेंगे, भागवतम में बहुत सारी आपको स्टोरीज़ मिलेंगी, उसमें उसमें अम हर राजा-महाराजा की कहानी में, भगवान के भक्तों की कहानी में जो राजा थे, आप देखेंगे हर राजा ने, मतलब आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, पहले जैसे वो गुरुकुल में गए, शिक्षा ग्रहण करी, फिर उन्होंने विवाह शादी करवाई, लास्ट में हर राजा ने वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया, हर राजा ने। जितनी भी स्टोरीज़ आप पढ़ लो राजाओं की, इवन जो राजा ये जाति थे, जिनको बहुत ज़्यादा काम वासना थी, ही वर वेरी लस्टी, उन्होंने भी अंतकाल में भगवान की शरण ली। तो महाराज ययाति ऐसे राजा थे, आई डोंट नो आपको कथा पता है कि नहीं, कि वो उनको एक बार उन्होंने शुक्राचार्य जी की बेटी के साथ शादी करी थी। शुक्राचार्य जी क्या हैं, वो दैत्यों के गुरु हैं राक्षसों को। तो अ, उनसे एक बार कुछ गलती हुई, तो उनकी बेटी ने शुक्राचार्य जी से कंप्लेंट की और शुक्राचार्य जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम बूढ़े बन जाओ, और वो बूढ़े बन गए। तो फिर जब उन्होंने शुक्राचार्य से प्रार्थना करी कि मेरे को इस श्राप से मुक्त कर दो, तो शुक्राचार्य जी ने बोला कि ठीक है, आप किसी के साथ अपना बुढ़ापा एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब कोई अगर आपका बुढ़ापा ले ले, तो आप उसका यौवन, उसकी जवानी आप प्राप्त कर सकते हो। तो जो राजा ययाति थे, उन्होंने अपने छोटे बेटे से एक्सचेंज किया था। उन्होंने अपने छोटे बेटे को अपना बुढ़ापा दिया था, अ, पुरु को, और उसका फिर उन्होंने यौवन लिया था। ओके? तो हाउ लस्टी द किंग इज़, कि वो अपने बेटे को उसने बूढ़ा बना दिया, हाँ, अपने लस्टी डिज़ायर को पूरा करने के लिए। लेकिन ऐसे राजा ने भी लास्ट में वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण किया और भगवान को प्राप्त किया। हुँ, तो इसी प्रकार, मतलब जो राजा, जैसे हम प्राचीन देखेंगे ना मुक्त आत्माओं को, जो भगवान की भक्ति करके मुक्त हुए हैं, हमें उनको फॉलो करना है बस, अपना दिमाग लगाना ही नहीं है, कुछ मत करो। जो पुराने समय में आत्मा मुक्त हुई हैं, जो ऋषियों ने, संतों ने, राजाओं ने किया है, जो मुक्त हुए हैं, उनके पद चिन्हों पे चले जाओ बस। उनको फॉलो कर लो, हम भी मुक्त हो जाएँगे। हुँ? आचार्यों के उपदेशों को फॉलो कर लो, उन्होंने जैसे जीवन बिताया, जिन्होंने शिक्षा दी उसको फॉलो कर लो, हमारा उद्धार हो जाएगा। राइट? नाउ वी आर गोइंग टू श्लोक नंबर मूविंग टू श्लोक नंबर 16। कर्म क्या है? अकर्म क्या है? इससे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतः मैं तुम्हें बताऊँगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम शुभ और सारे अशुभ से मुक्त जिससे जानकर तुम अशुभ से मुक्त हो सकोगे। तो भगवान इसमें कहते हैं, मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी ना, कर्म, अकर्म, विकर्म। हुँ, तो विकर्म तो करना ही नहीं है। विकर्म मतलब जो शास्त्रों के अगेंस्ट है। गुरु, साधु, शास्त्र जिस कर्म को करने के लिए आपको नहीं बोलते, वो तो करना ही नहीं है, वो तो विकर्म हो गया। बाकी हम लोग जो आजकल कर रहे हैं, वो है कर्म। हम सब लोग एक्टिविटीज़ को पूरा कर रहे हैं, ये कर्म है। अकर्म क्या है? अब अकर्म में आपको
कार्य के साथ ना तो एक्टिविटी के साथ कोई अटैचमेंट होती है, ना एक्टिविटी के रिज़ल्ट के साथ कोई अटैचमेंट होती है, आप सारे कर्मफल को भगवान को समर्पित कर देते हो। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें कर्म-अकर्म के बारे में बताऊँगा, जिससे तुम अशुभ से मुक्त हो जाओगे। अब अर्जुन को ये लग रहा है ना कि इतने सारे लोगों को मार मार दूँगा तो मुझे पाप लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि आपको बताया जाएगा कि कर्म क्या है, ताकि आपको अशुभ का किसी का भी फल ना लगे। ना? तो भगवान अब उसको समझाएँगे। ओके, अभी चलते हैं श्लोका नंबर 17 पे। हम इसलिए श्लोका फटाफट करें क्योंकि हमने पहले डिटेल में चर्चा करी हुई है, लेकिन फिर भी कहीं पे आप अटकते हो, आपको नहीं समझ आता, तो आप रोक सकते हो मुझे। हम और डिटेल में इसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। भगवान कहते हैं कर्मणा गहनो गहना कर्मणो गति। तो कौन सा कार्य कर्म है, अकर्म है, विकर्म है? कई बार नॉलेजेबल पर्सन भी इसमें कंफ्यूज हो जाता है कि कर्म क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, इसमें कंफ्यूज हो जाता है। हम्म लेकिन प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत सरल बना दिया उसको। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि जिस भी कार्य में भगवान कृष्ण सेंटर में है वो फोकस में है, और जो कार्य अपनी प्रसन्नता के लिए नहीं भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है वो क्या है, वो सारे आपके अकर्म है। उस कर्मों का आपको फल नहीं लगेगा। ठीक है, भगवान कृष्णा सेंटर में और उनके प्रसन्नता के लिए कार्य करो, अपनी प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए बीच में। उनकी खुशी के लिए जो भी कार्य करोगे वो सारे के सारे आपके अकर्म बन जाएंगे। तो भगवान ने बताया कि कर्म अकर्म विकर्म को समझना बहुत मुश्किल है। अब भगवान आगे कह रहे हैं, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और कर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्य में बुद्धिमान है, और वह सब प्रकार से कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। अभी श्लोक का क्या तात्पर्य है कि जो कर्म में अकर्म को देखता है और अकर्म में कर्म को देखता है। देखो, आपने देखा बाहर कोई सन्यासी, अब उसने भगवा चोला पहना हुआ है, कंठी माला धारण करी, तिलक लगाया, लेकिन इंटरनली भोगों को भोगने की इच्छा है, वो इच्छा खत्म नहीं हुई। तो क्या हो गया यार, भेष है सन्यासी का, लेकिन मन में भोगों को भोगने की इच्छा है। हाँ, तो वो कर्म है। लेकिन बाहर आपने कोई और मनुष्य देखा जिसने अच्छा सा वो सूट वूट पहना हुआ है, टाई बेल्ट लगाई हुई है, हाथ में ऑफिस में लेके जाने वाला बैग पकड़ा हुआ है, हाँ, और गाड़ी में बैठ के ऑफिस जा रहा है। अब आपको तो देखने में लगा कि ये तो मटेरियलिस्टिक बंदा है ना? इसको तो क्या भगवान की भक्ति के बारे में पता है। लेकिन हो सकता है उसके अंदर हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग चल रही हो और वो सोचता है भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो, है ना? उसका नौकरी करने के पीछे उद्देश्य ये है कि मेरे घर के जो लोग हैं वो भगवान का अंश हैं, और मुझे भगवान के अंशों का पालन करना है क्योंकि भगवान ने मुझे ये ड्यूटी दी है इस जन्म में। उसके मन में ये भाव हो सकता है, राइट? अब जैसे बेबी जी ने हमारे साथ शेयर किया था कि जब एग्जामिनेशन हॉल में पेपर को बांट देते हैं, तो उसके बाद जैसे नॉर्मल टीचर्स पढ़ाते हैं तो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में तो उनको बहुत अटेंटिव होकर पढ़ाना पड़ता है टीचर्स को। लेकिन एग्जाम के दिनों में क्या होता है कि बस पेपर दे दिए, स्टूडेंट्स का ये देखना है कि कोई नकल तो नहीं मार रहा, तो ऐसे 3 घंटे बस क्लास में खड़े रहना होता है। अब बेबी जी ने बोला कि जब तक स्टूडेंट्स अपने एग्ज़ाम करेंगे तब तक 3 घंटे में मन में हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग करूँगी। अब उस टाइम पे बेबी जी ने कोई तिलक थोड़ी ना लगाया होएगा, कंठी माला थोड़ी ना धारण करी होएगी, या उन्होंने कोई गेरुए रंग के वस्त्र धारण किए होंगे, कोई इनको भक्त समझेगा। वैसे ही खड़े होंगे जैसे बाकी टीचर्स खड़े होते हैं। तो देखने में लग रहा है कि एग्ज़ाम में बच्चों को ये देख रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली वो तो चल रहा है। बच्चों की देख तो रहे हैं कि कोई नकल नहीं मार रहा, उसके ऊपर तो ध्यान है, लेकिन अंदर हरे कृष्णा महामंत्र की चैंटिंग चल रही है। अब देखने वालों को लग रहा है कर्म हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में अकर्म हो रहा है। हुँ? तो कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में अकर्म देखना, ठीक है? ये बुद्धिमान मनुष्य है। आई होप सो, ये श्लोका समझ आ गया होगा। अभी 19 नंबर श्लोका पे चलते हैं। कहते हैं, जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास उद्यम इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है, वो पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष कहते हैं, जिसे पूर्ण ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर लिया है। अब देखो, साधु, साधु का मतलब क्या होता है? जो साधना करे, दैट इज साधु। हम्म? जो
साध ले, इंद्रियों को साध ले, इंद्रियों को कंट्रोल में कर ले, वो साधु। तो साधु कौन? जो जिसकी हर एक एक्टिविटी सेंस ग्रेटिफिकेशन से रहित होती है, वो है ज्ञानी। हर एक्टिविटी को करने के पीछे उसका मनोरथ अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं होता, भगवान की प्रसन्नता होता है। हाँ, जैसे बहुत अच्छा स्वादिष्ट खाना बनाया, लेकिन किस भाव से बनाया कि भगवान इसको भोग लगाएँगे। इस भाव से खाना बनाया और फिर खाने का भगवान को भोग भी लगाया। अब खुद की इंद्रिय तृप्ति नहीं कि मुझे खाना है। हुँ? अब जैसे जिन लोगों के घर में लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, उनको सुबह उठ के उनको नहलाना-धुलाना, खाना खिलाना, अब मन में ये भाव होता है कि लड्डू गोपाल जी को भूख लगी होएगी, उनके खाने का समय हो गया है। खुद की इंद्रिय तृप्ति नहीं है उसमें, भगवान के लिए भोग बनाया। तो जो भी एक्टिविटी में सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है, अपने सुख-दुःख, अपने लाभ-हानि की चिंता नहीं है, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किया, वो है पूर्ण ज्ञानी, उसे कहते हैं साधु। क्यों? क्योंकि उसने ज्ञान की अग्नि से कर्म फलों को भस्मसात कर दिया। इसका मतलब क्या है? उसको ज्ञान हो गया कि मैं भगवान का दास, सारे कार्य करने चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो जब ना एक्टिविटी से कोई अटैचमेंट है, ना एक्टिविटी के रिजल्ट से कोई अटैचमेंट है, तो सारे कर्म फल खत्म हो गए। एंड वी कैन प्रैक्टिस दिस। हम धीरे-धीरे इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद 20 नंबर श्लोक आता है। तो 20 नंबर श्लोक में भगवान कहते हैं, अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर भी सभी प्रकार के कार्यों में स्वतंत्र रहकर सब वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। अब देखो कोई यहाँ पे बिज़नेसमैन भी होगा, संजय जी बिज़नेसमैन हैं। अब उनको पूरा दिन बिज़ी तो रहते होंगे ना, ऑफ़िस जाना है, ऑफ़िस का काम देखना है, किसी किसी से रॉ मटेरियल खरीदना है, किसी को फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचना है, तो पूरा दिन बिज़ी रहते होंगे। लेकिन अगर वो लाभ-हानि की चिंता करना छोड़ दें प्रॉफ़िट लॉस की, हुँ? और भगवान को हमेशा भगवान का ध्यान करें कार्य करते हुए, तो क्या होगा? तो अब ये सकाम कर्म नहीं रहा, ये काम भी इनका भक्ति बन गया, इनका ऑफ़िस जाना भी भक्ति है। अब जैसे गाड़ी में बैठे, गाड़ी में बैठ के एक तो गाने चला लिए, हैं? और बढ़िया से देख रहे हैं कि आज जाके उसकी क्लास लगानी है, ये वाला काम देखना है, ये करना है, ये तो हो गया कर्म। अब गाड़ी में बैठे कोई लेक्चर लगा लिया, कोई भगवान के भजन लगा लिए, कोई चैंटिंग लगा ली, भजन करते जा रहे हैं और मन में क्या भाव है कि अच्छा हो, बुरा हो, प्रॉफ़िट हो, लॉस हो, भगवान का कार्य है, भगवान का बिज़नेस अपने आप देखेंगे। और मन में चल रही है चैंटिंग, है ना? तो ये समझा कि मेरे अंडर जितने वर्कर काम कर रहे हैं, भगवान ने मुझे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि मुझे अपना घर भी चलाना है, उन सबका घर भी चलाना है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भगवान के मतलब लोग क्या करते हैं, लोग सिर्फ़ अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं ना, 2 बच्चों का पालन-पोषण कर लिया, लेकिन मुझे इतने वर्कर जो मेरी फैक्ट्री में काम करते हैं, इतने सबके बच्चों का पालन-पोषण करना है क्योंकि वो सब भगवान के अंश हैं और भगवान ने मुझे एज़ अ सर्वेंट उनका नियुक्त किया है। अगर इस भाव से करेंगे, अब ये सकाम कर्म नहीं रहेगी, अब ये भक्ति होगी। अब ऑफ़िस जाना भी भक्ति, वहाँ पे काम करना भी भक्ति, ये भक्त बन गए, राइट? एनीबॉडी कैन प्रैक्टिस दिस, ओके? तो आज हम 20 तक श्लोका करेंगे। एक ना किसी ने शेयर करी थी रियलाइज़ेशन, तो उसमें ये था, आई विल नॉट शेयर द नेम। रियलाइज़ेशन ये शेयर किया कि क्योंकि पहले से डिसाइडेड है कि मैंने धरती पर जाके क्या कर्म करने हैं, क्या-क्या एक्टिविटीज़ करनी है, मेरे को उन कर्मों का क्या फल मिलेगा। तो भगवान ने सिर्फ़ हमें एज़ एन इंस्ट्रूमेंट भेजा है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए। डेफ़िनिटली भगवान ने हमें एज़ एन इंस्ट्रूमेंट भेजा है, सब कुछ पहले से डिसाइड है। कितना पैसा कमाएँगे, किससे शादी होगी, कितने बच्चे होंगे, 1 घर होगा, 2 घर होंगे, 1 गाड़ी होगी, 2 गाड़ी होगी, दिस ऑल इज़ प्री डिसाइडेड। हुँ? लेकिन भक्ति करते हैं तो भक्ति का बेनिफिट क्या होता है? भक्ति हमेशा हमें अर्जित करनी पड़ती है। भक्ति प्री डिसाइडेड नहीं है। भक्ति तो हमें जितनी करती रहेंगे उतनी बढ़ती रहेगी। तो जैसे एक बार एक राजा का बेटा था वृषधर, आई होप सो कि मैंने आपको कथा सुनाई हुई है, रिपीट कर देती हूँ। तो उसको कार्य मिला हुआ था, उन्होंने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में सूर्यवंश में हुआ है ये बालक, तो उसका काम था, सूर्यवंश के गुरु हैं गुरु वशिष्ठ। उसको काम मिला था कि गुरुजी की गायों की रखवाली करनी है। तो एक बार रात्रि के समय तलवार लेके गायों की रखवाली कर रहा था और एक बाघ आ गया। अब बारिश हो रही थी, काली रात थी, तो वो बाघ के पीछे भागा, तो उसने बाघ को मारना था, उसने तलवार चलाई लेकिन काली रात थी, उसको पता नहीं चला, गाय का सिर कट गया। है ना? रात भर तो वही सोचता रहा कि मैंने बाघ को मार दिया, लेकिन सुबह उठ के देखा तो गाय मरी पड़ी थी। अब गाय मरी पड़ी थी, तो उसको बड़ा ऐसा हुआ।
कि गाय मार दी मैंने, तो गुरुजी को बताया तो गुरुजी ने श्राप दे दिया कि तू शूद्र हो जा अगले जन्म में। अब ब्राह्मण का श्राप है, असत्य थोड़े ना जाएगा, अगले जन्म में शूद्र तो बनेगा। लेकिन पृष्ठधर को जैसे ही पता लगा कि गुरुजी ने ये श्राप दे दिया, उसने कुछ नहीं बोला, साधु भाव से श्राप को स्वीकार किया, अपने सारे कर्तव्यों को वहीं पे त्यागा, वो चला गया भाई जंगल में, वहां पे जो मिले खा ले, सबके साथ समान व्यवहार करे, ना शत्रु ना मित्र, और भगवान की भक्ति, और उसी जन्म में भक्ति करते करते वो संत बन गया और उसने भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। सेम जन्म में वो भगवान के धाम चला गया। आइडली लिखा क्या था? अगर साधु का वचन देखें, ब्राह्मण का श्राप देखें, तो शूद्र बनना था। लेकिन शूद्र तब बनता ना जब अगला जन्म होता, तो अगला जन्म होने ही नहीं दिया, उसी जन्म में जाके भगवान को प्राप्त कर लिया। तो ये मतलब अर्थ और काम, देखो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये 4 चीजें होती हैं जिंदगी में जो हमें प्राप्त करनी है गृहस्थियों को। तो अर्थ और काम, अर्थ मतलब पैसा, भौतिक संपदा, काम मतलब इच्छाओं की पूर्ति, दीज आर प्री डिसाइडेड। लेकिन धर्म, धर्म का आपको पालन करना होता है और मोक्ष के लिए प्रयत्न करना होता है, दीज आर नॉट प्री डिसाइडेड। अगर आप चाहें इसी क्षण भगवान की भक्ति करके भगवान के धाम को जा सकते हैं, भगवान के पूरा मनोयोग से भगवान की भक्ति करने में लग सकते हैं, और इसी क्षण चाहे तो आप भगवान की भक्ति छोड़ भी सकते हैं। दिस इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन यू। ये भगवान ने आपको जबरदस्ती भक्ति नहीं करवानी, राइट? तो हाँ, धर्म सॉरी अर्थ और काम, ये 2 चीजें प्री डिसाइडेड हैं, लेकिन धर्म और मोक्ष प्री डिसाइडेड नहीं है, ये आपको अर्जित करना पड़ेगा, राइट? तो 20 तक श्लोक का कवर करिए आज। फिर से 1 से लेके मैंने बाकी श्लोक आपको बता दिए 20 तक। कल हम 21 से लेके 42 तक श्लोक कोशिश करते हैं 1 दिन में या 2 दिन में हम इसको कवर कर लेंगे। और कुछ डाउट हुआ तो अभी तो मीटिंग खत्म होने में 1 मिनट रह गया, फिर मुझे लिख के भेज देना व्हाट्सएप पे, कल उस प्रश्न को ले लेंगे, राइट? आई होप सो सेशन के सब श्लोक सबको समझ आए। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।